आज की इस क्लास में हम तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब पढ़ेंगे। चौथे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, और यह जो है सब मैक्सिमम जो है सेगमेंट्स का रूट है। ठीक है, और ये जानते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। एक्शन मतलब कोई काम, फीलिंग मतलब कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस मतलब किसी चीज का अस्तित्व यानी उसका होना, बीइंग ऑफ एनी। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। सोनी रीड्स अ बुक, यानी सोनी एक किताब पढ़ती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया सोनी, ऑब्जेक्ट हो गया बुक। ये रीड जो हो गया, काम कौन सा हो रहा है? तो पढ़ने का। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? एक्शन ऑफ रीडिंग। तो ये रीड, तो यहाँ एक्शन बता दिया। ये वर्ब जो सर्कल्ड है ये वर्ब है, रीड। अब है दूसरा, आई फील कोल्ड। तो देखिए कोल्ड यानी ठंड, मैं ठंड महसूस करता हूँ। तो यहाँ यार एक्सपीरियंस यानी फीलिंग बता दिया आपको। ठीक है, तीसरा है दशरथ वाज अ किंग। तो दशरथ एक राजा थे। तो ये वाज जो है, ठीक है, ये जो है एग्जिस्टेंस बता रहा है, दशरथ का अस्तित्व बता रहा है उनकी। ठीक है, तो इस तरह हम जाने कि वर्ब जो है हमारा क्या करता है? एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस तीनों को एक्सप्रेस करने का काम करता है। आइए वर्ब के काइंड को जाने। वर्ब को जो है हम टू पार्ट्स में बांटते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला है मेन वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का ही और सब नाम है, जैसे प्रिंसिपल वर्ब इसको कहते हैं, फुल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, और ऑक्सिलियरी वर्ब का जी ऑक्सिलियरी वर्ब जो है, इस देखिए नाम से स्पेलिंग इसका ध्यान रखिएगा, AUXILIARY काफी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सिलियरी वर्ब जो है यानी इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब और ये ऑक्सिलियरी वर्ब। नाम से भी स्पष्ट है कि मेन वर्ब जो है सेंटेंस में जो है क्या करेगी? मेन वर्ब को जो है डिनोट करेगी। ठीक है, अब इसका एक मेन पोजीशन होगा। ठीक है, और ऑक्सिलियरी वर्ब क्या करेगी? मेन वर्ब का हेल्प करेगी। यानी कहने मेन वर्ब कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट, ऑक्सिलियरी वर्ब जो हो गया क्या? वाइस प्रेसिडेंट। यानी मेन वर्ब का होना सेंटेंस में जरूरी है। ठीक है, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं बन पाता। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस। सी आस्क्ड अ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ सी हो गया सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और आस्क जो हो गया वर्ब, एक्शन ऑफ वर्ब क्या है? आस्किंग। तो ये मेन वर्ब हो गया। अब इसमें है आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। एक वर्क हो रहा है, तो मेन वर्क क्या है? क्या व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज डन हियर? तो गोइंग। तो गोइंग जो है क्या है? मेन वर्ब है। और एक है यहाँ एम, यह जो गोइंग को सपोर्ट कर रहा है, इसके सपोर्ट के लिए आया है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि मेन वर्ब क्या है, इसका मेन फॉर्म क्या है, और ऑक्सिलियरी वर्ब फिर दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। आइए देखते हैं। अब आइए मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब में जो है मेन हम डिफरेंस समझ लेते हैं। तो मेन वर्ब का जो वर्ब होता है वो 2+V1 होता है। ठीक है, 2+V1। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें 2 लग जाता है, वही उसका मेन फॉर्म होता है, जैसे टू सिंग, टू गो, टू रीड, टू फाइट। और इसके जो वर्ब होते हैं इनके 5 फॉर्म्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको। जैसे मेन वर्ब होगा गो, टू गो, इसका V1 होगा गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V फॉर गोइंग और V5 गोज। इस एग्जांपल में देखिए आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। क्या थिंक क्या होगा? मेन वर्ब, क्योंकि इसका V2 क्या हो जाएगा? थॉट, और V3 थॉट, V4 थिंकिंग, V5 थिंक्स। अब ये ऑक्सिलियरी वर्ब वही है जो मेन वर्ब का हेल्प करता है सेंटेंस में। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेंगे, प्रेसिडेंट है तब भी वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ रहेंगे। आइए, इसमें जो होता है इसकी संख्या 24। हम जो ऑक्सिलियरी वर्ब पढ़ेंगे उसको तो एकदम पूरा उसको जो है
एक्सटेंसिव पढ़ेंगे हम उसको पूरा विस्तार से, अभी हम नॉर्मली जाने। टू बी, टू बी मतलब होना, ये फॉर्म होता है, हम यहाँ स्टार दिए हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं। इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर जो प्रेजेंट में यूज होता है प्रेजेंट कंडीशन बताने के लिए, ठीक है, एग्जिस्टेंस, और वाज वेयर जो होता है पास्ट। उसी तरह डू फॉर्म में डू डज जो होता है प्रेजेंट का और डिड पास्ट का। उस तरह हैव में हैव हैज प्रेजेंट का और हैड पास्ट का। इस तरह कैन, कुड, शैल, शुड, आगे भी विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ठीक है, ऑट टू, मस्ट, ठीक है, कुड, ये सब आगे आपको मिलेगा। विल, वुड। देखिए आई शैल गो टू सी, पहले मेन वर्ब खोजते हैं, तो गो है क्या, मेन वर्ब हमारा, गो वेंट गॉन, 2 + B 1। अब इसके साथ आया है, इसको सपोर्ट करने के शैल, तो शैल हमारा क्या होगा, ऑक्सिलियरी वर्ब। यू आर चीटेड, चीटेड हमारा मेन वर्ब है, चीट मतलब धोखा देना, तुम धोखा दिए जाते हो। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आ गया, ठीक है। अब है दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको बता रहे हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब में रिलेशन। ऑक्सिलियरी वर्ब जो है, ठीक है, कुछ वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के रूप में आ सकते हैं, यानी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना नेसेसरी है। बिना सेंटेंस में मेन वर्ब का जो है सेंटेंस सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब से नहीं बनेगा, और अगर ऑक्सिलियरी वर्ब आता है सिर्फ सेंटेंस में तो वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब हो जाएगा। यानी अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या रहेंगे, असिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। लेकिन अकेले वाइस प्रेसिडेंट जो है, चाहे कि प्रेसिडेंट का काम कर ले बिना प्रेसिडेंट का पोस्ट ली, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब एज मेन वर्ब कैसे आएगा, इसे एक सेंटेंस है, यू आर ए मैजिशियन। मैजिशियन नाउन है, तुम एक जादूगर हो। आर है, आर हम डाले हैं वहाँ किसमें, ऑक्सिलियरी वर्ब। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं, सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब हुआ वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद आई नीड अ पेन, ठीक है। और यहीं देखिए यू आर चीटेड जो सेंटेंस था, इसमें भी आर है, लेकिन यहाँ चीटेड है चूंकि मेन वर्ब है, और इसके सपोर्ट में सिर्फ आया है हेल्प करने के लिए ऑक्सिलियरी आर। तो आर यहाँ क्या हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, और वहीं आर यहाँ क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, नीड है एक ऑक्सिलियरी वर्ब, नीड आई गो, वो मेन वर्ब है, और यहाँ नीड आया, क्या मुझे जाने की जरूरत है, तो यहाँ नीड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ अगर एक सेंटेंस है, आई नीड ए पेन, नाउन है, मुझे कलम की जरूरत है, तो यहाँ नीड के अलावा दूसरा कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो नीड ही हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना है। और ऑक्सिलियरी वर्ब को हम अलग से जब पढ़ेंगे तो सारे ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज हम जानेंगे। अभी हम आगे देखते हैं मेन वर्ब, ठीक है। आइए हम मेन वर्ब पढ़ते हैं। पहले मेन वर्ब तो हम जान ही गए हैं क्या है। सेंटेंस में मेन वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नाम से ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट मतलब निश्चित, नॉन फाइनाइट मतलब इंडेफिनिट। हिंदी में भी इसको हम पढ़ते हैं विकारी अविकारी संज्ञा में पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब होता है वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। जो मेन वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो, ठीक है, तो वह क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। याद रखिए जेंडर नहीं लिखे हैं, जेंडर हिंदी में जेंडर के अनुसार वर्ब चेंज होता है, जैसे वह गाता है और वह गाती है। लेकिन इंग्लिश में जो है he sings a song, she sings a song, सिंगी नहीं, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ जेंडर नहीं लिखे। अब यहाँ देखिए, यहाँ है एक वर्ब गो, हमारा मेन वर्ब है। देखिए क्या, सी गोज टू टेम्पल, यानी वो मंदिर जाती है। यहाँ देखिए गो में वर्ब का 5वां फॉर्म लगा है, V5, यस। अब जैसे इसका यहाँ नंबर चेंज करते हैं और पर्सन, सी के बदले दे आ गया यानी प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर यहाँ ये, ठीक है। ये क्या हो गया, दे गो टू टेम्पल, प्लूरल नंबर हो गया। तो अब गो यहाँ क्या हो गया, V1 हो गया हमारा। तो जैसे ही हमारा पर्सन चेंज हुआ, मतलब यहाँ नंबर चेंज हुआ और पर्सन, और ये क्या हो गया, हमारा वर्ब चेंज हो गया।
उसके बाद ए चाइल्ड इज मेकिंग ए नॉइज, एक बच्चा शोर मचा रहा है, ए चाइल्ड सिंगुलर है, इज द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज, जिससे यहाँ जो है प्लूरल हुआ, ये आर लग गया, ठीक है। तो यह जो होगा टेंस के अनुसार, ठीक है, वर्ब चेंज होगा। देखिए यहाँ टेंस चेंज हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये V5 लगा है, तो यहाँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो यहाँ भी इज लग गया है, ठीक है। और यहाँ मेन वर्ब में V4 लगा है, ठीक है। यहाँ देखिए V4 लगा है हमारा, ये है मेकिंग, इसका मेन वर्ब क्या है, यहाँ भी मेकिंग है, लग गया, ठीक है। तो ये वर्ब जो है ये टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट वर्ब। अगला है नॉन फाइनाइट, उसके सीधे उल्टा, वर्ब डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। जो वर्ब, जिन वर्ब का जो है सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से कोई मतलब नहीं रहता, कुछ भी है सेम रहे, उनको नॉन फाइनाइट। ये 3 टाइप के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। उनको हम अलग से पढ़ेंगे, टेंस जब पढ़ लेंगे उसके बाद, तो अब ये बाउंस हो जाए, ठीक है। आई लाइक टू लर्न, ये हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक ये हमारा मेन वर्ब हो गया, यहाँ एक वर्ब हो गया, ठीक है, यानी फाइनाइट वर्ब, ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। और देखिए टू लर्न, ये भी हमारा मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ देखिए टू लर्न, टू प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव करते हैं, तो इन्फिनेटिव। अब यहाँ अगर आई के बदले अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन था ही लगा दें, तो यहाँ सिर्फ टेंस बदलेगा, ही लाइक्स, क्योंकि फाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, पर्सन चेंज हुआ तो ये तो चेंज होगा, लेकिन ही लाइक्स टू लर्न, ये सही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ही, दे, वाज या टू लर्न का टू लर्न ही रहेगा, जो इन्फिनेटिव पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, और ये फाइनाइट। अगला शी सॉ ए ब्लूमिंग फ्लावर, उसने एक खिलते हुए फूल को देखा, ठीक है। देखिए सी सॉ ए ब्लूमिंग फ्लावर, तो यहाँ जो है सी सॉ थर्ड पर्सन, यहाँ सॉ ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। सी सॉ सी, ये सी। अब यहाँ अगर कोई दूसरा अगर बदल देते हैं, सी के जगह पे कोई और लगा देते हैं, सी दे लगा, ठीक है। चूंकि पास्ट में है इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टेंस बदल देते तो दे हैड सीन हो जाता। अगर टेंस मान लीजिए इनका बदलते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, और ये भी बदल देते हैं, दे सॉ, दे सी, दे सी, ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये टेंस चेंज हुआ तो ये इसके अनुसार इसका फॉर्म चेंज हो गया, और ये क्या बोलते हैं, पर्सन चेंज हुआ, तो लेकिन इसमें ब्लूमिंग का ब्लूमिंग रहेगा, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। अगला है यू लाइक सिंगिंग, तुम गाना पसंद करते हो, यू की जगह पर ही लगा देते हैं तो लाइक्स हो जाएगा, लेकिन ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जो यहाँ अगर नंबर, पर्सन, ठीक है, टेंस अगर चेंज होता है तो ये हमारा वर्ब चेंज होगा, लेकिन ये सिंगिंग जो है, ये सिंगिंग का सिंगिंग ही रहेगा। ही लाइक्स के जगह पर डिसलाइक भी हो जाए, या लाइक की जगह पर एक क्या बोलते हैं इसको, लाइक्स की जगह पर ही इज लाइकिंग हो जाए, ही लाइक्ड हो जाए, पास्ट भी हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, तो ये जेरंड है, इसको हम जेरंड बोलते हैं, ये भी नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब जो है, यानी ऐसे वर्ब जिनका फॉर्म जो है नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, चेंज होने से, तो उनको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया और इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक, इंग्लिश में ट्रांजिटिव यानी कर्म के साथ विद ऑब्जेक्ट, और अकर्मक यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, कर्म के बिना। आइए एक बार इसके डिफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा फाइनाइट वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का डिमांड करता है, ठीक है, अपने बाद जो ऑब्जेक्ट की कर्म की जरूरत को महसूस करता है, ठीक है, तो उस वर्ब को जो है हम ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे दे थ्रो ए बॉल। अब देखिए दे हो गया, सब्जेक्ट एक वर्ब है, थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना। अब हमको पहले ऑब्जेक्ट खोजेंगे, तो ऑब्जेक्ट खोजने के लिए हम बताए थे क्या करते हैं जी, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट और हुम से, क्या और किसको। तो वे फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, जवाब मिल रहा है तो बॉल फेंकते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा बॉल, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ जवाब आ रहा है ना व्हाट का, हमारा बॉल ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट इसमें है थ्रो। ये वर्ब से जब हम सवाल करते हैं, थ्रो मतलब फेंकना, तो जब आंसर आ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, यानी ये एक गेंद फेंकते हैं। तो ये हमारा थ्रो वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अगला ये शी सिंग्स ए सॉन्ग, वैसे ही वह गाती है, क्या गाती है, जवाब आ रहा है ना ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट की जरूरत को महसूस करे, यानी ऑब्जेक्ट का डिमांड करे, ठीक है। अगला ये इंट्रांजिटिव, हिंदी में इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ए वर्ब व्हिच रिक्वायर, व्हिच डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आई गो, अब अगर हम इसे सवाल करें कि व्हाट, मैं क्या सोता हूँ, आई गो मैं क्या जाता हूँ, तो इसका कोई हमारे पास जवाब ही नहीं। तो यहाँ इस वर्ब को हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट का डिमांड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। उसी तरह लाफ, फ्लाई, द बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है तो क्या उड़ती है, बच्चा सोता है तो क्या सोता है, रोता है तो क्या रोता है। तो स्लीप, वीप, ये सब जो है क्या है, इंट्रांजिटिव। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सेंटेंस में, जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम मिटा देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का कंफ्यूजन होता है, वे डिफिनीशन में ही, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया है। क्यों कहते हैं कि जिस, जैसे कि हिंदी में है सकर्मक अकर्मक कर्म के साथ, कि जिस वाक्य में जो है क्रिया के साथ कर्म हो, वह मतलब ऑब्जेक्ट हो जिस सेंटेंस में, वह ट्रांजिटिव, और नहीं हो तो इंट्रांजिटिव। ऐसा बात नहीं है, ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए कि जिसमें जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव और नहीं हो तो इंट्रांजिटिव नहीं। जो वर्ब, सीधा वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे, हमको ऑब्जेक्ट का आंसर मिल रहा है कि नहीं। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मान लीजिए एक सेंटेंस है दे थ्रो, ठीक है। अब हमारा वर्ब है थ्रो, अब हम इसमें सीधे सवाल करेंगे, ऑब्जेक्ट व्हाट और हुम लगा के, क्या और किसको। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया रहे नहीं दिया इससे कोई मतलब नहीं, आंसर मिल रहा है। वे फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, तो यहाँ कुछ आ सकता है, क्या फेंकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का जो हमने, जो मेन हमारा जो डिफिनीशन है वही है कर्म का, क्या, तो जो क्रिया से क्या प्रभावित हो, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़े, ठीक है। तो हम फेंकते हैं, तो फेंकने से प्रभावित कौन हो रहा है, ये तो कोई चीज है, बॉल है, मिठाई है, कुछ भी है। तो यहाँ जो आएगा, यानी ये वर्ब जो है क्या ऑब्जेक्ट का डिमांड कर रहा है, यानी इसके आगे आएगा ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ नहीं होगा तो अलग, हम सेंटेंस में इतना ही लगे, लेकिन आएगा, मांग कर रहा है। जैसे मैं आई सिंग, तो क्या कुछ तो मैं गाऊंगा, यानी ये वर्ब से जब क्या ऑब्जेक्ट अफेक्टेड हो, ठीक है, वर्ब का जब प्रभाव, मतलब क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़े, ठीक है, तब वह क्या होता है,
सकर्मक, ठीक है, इंट्रांजिटिव, यानी जो वर्ब का डिमांड करता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सीधे ऑब्जेक्ट का जो रूल बताया व्हाट और हुम लाइक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, अगर आंसर आ रहा है यानी ऑब्जेक्ट का डिमांड कर रहा है तो ट्रांजिटिव, नहीं कर रहा है तो इंट्रांजिटिव। आइए इस ऑब्जेक्ट का हम परिभाषा जानते हैं कि क्रिया से जो प्रभावित है। यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ वर्ब है, एक्शन जो है क्या है, जाने का। जाने से प्रभावित कौन हो रहा है, ये तो सब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है। वह सोता है तो सोने वाला काम तो कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव भी तो उसी पर पड़ रहा है जी। वह रोता है तो रोने वाला काम कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव तो उसी पर पड़ता है, ठीक है। तो जब ये क्रिया का प्रभाव जब खुद सब्जेक्ट पर पड़ता है, यही होता है इंट्रांजिटिव कि और ये जो वर्ब है इसका इफेक्ट सीधा सब्जेक्ट पर ही पड़ जाता है। इस लाभ वो हंसता है तो हंसने से तो उसको खुशी मिलती है भाई, क्या उसका चेहरा एक दूसरे टाइप का हो जाता है, वो रोता है तो उसको प्रभाव पड़ता है ना जी। तो ये इंट्रांजिटिव हो जाता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्शन ऑफ डूइंग से, यानी वर्ब का इफेक्ट किस पर, सब्जेक्ट को नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट को पड़ता है। यानी मैंने मारा तब तुमको मारा, तो मैंने मारा है लेकिन मेरे मारने से चोट तो भाई तुमको लगा है, तो तुम तो ऑब्जेक्ट हुए, तो मारना हो गया यहाँ क्या, ट्रांजिटिव। लेकिन वो सोता है, वो रोता है, चिड़िया उड़ती है, ठीक है। तो ये सब जो हो गया, तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में मेन अंतर यही है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट का डिमांड करे, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट और हुम लगा के वर्ब में क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही आंसर आए, ठीक है, तो वह ट्रांजिटिव है, और नहीं आए तो इंट्रांजिटिव। बस आगे आइए। अब तक हम लोग जान गए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में अंतर, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, मेन वर्ब। अब आते हैं हम कुछ रूल्स से हट के। कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि ट्रांजिटिव में भी यूज होते हैं और इंट्रांजिटिव, यानी उनको ट्रांजिटिव भी बनाया सकता है, ठीक है, और उनको इंट्रांजिटिव भी, यानी बाद में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि वे सब्जेक्ट को ही अफेक्ट करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं भी है, दोनों कंडीशन। देखिए कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, वर्ब्स तो ऐसे बहुत हैं, कुछ काम दिए हैं। एक है फ्लाई। फ्लाई मतलब देखिए, हिंदी जाने तो बॉयज फ्लाई काइट्स, यानी लड़के पतंग उड़ाते हैं, फ्लाई। यहाँ उड़ाना तो ऑब्जेक्ट आए, क्या उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ ये जो फ्लाई हो गया, जो हो गया क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है काइट्स। लेकिन यहाँ जो है चिड़िया उड़ती है, तो उड़ाना और उड़ना, तो उड़ाना हमारा हो गया क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, और उड़ना क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। फ्लाई दोनों सेंस में आएगा। हिंदी में एक सीधा अंतर समझें, तो फ्लाई जो है तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है और इसमें सब्जेक्टिव प्रभावित हो रहा है। द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया उड़ती है, तो यहाँ उड़ना जो है इंट्रांजिटिव, क्योंकि उड़ने से जो है, उड़ने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कुछ सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखिए फ्लाई, अब इसकी उस पर ध्यान देंगे। अगला है रिंग। रिंग मतलब क्या होता है, बजाना या बजना, दोनों चीज। तो बजाओगे तो रिंग द बेल मोहन, रिंग क्या बजाना है, बेल बजाना है। ऑब्जेक्ट आ गया ना, इसका मिल गया जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ द बेल रिंग, यानी घंटी बजी, तो घंटी ने बजने का काम किया, लेकिन उसका प्रभाव सीधे घंटी पर ही पड़ा, तो यहाँ रिंग क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। उसी तरह है ये स्टॉप द कार, उसने कार को रोक दिया, यहाँ कार ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ स्टॉप क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ स्टॉप हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन रुक गई, एक्शन ऑफ स्टॉपिंग हुआ, लेकिन इसका प्रभाव ट्रेन पर नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ एक्शन ऑफ स्टॉपिंग हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव कार पर हो रहा है, जबकि ड्राइविंग एजेंट जो है सब्जेक्ट कोई और ही है, ठीक है। देखिए अगला, सी ब्रोक द प्लेट, ब्रेक तोड़ना और टूटना। पता है ना कि मैंने, हमसे गिलास टूटा तो बोले तोड़ दिया, और उनसे
और खुद से टूटा तो बोलते हैं टूट गया। ये तोड़ दिया और टूट गया, ठीक है, तोड़ दिया और टूट गई, ये जो है तो देखिए जब आदमी चालाक होता है तो क्या करता है, खुद से जब ग्लास टूट गई तो क्या है, वो टूट गई, टूट गई क्या, और उससे बाद तोड़ दिया, सब्जेक्ट को देखिए पीछे, तोड़ दिया ग्लास, तो यही अंतर है। तो ब्रोक द प्लेट, तोड़ दिया, क्या तोड़ा, प्लेट था, यहाँ ट्रांजिटिव। द प्लेट ब्रोक इनटू पीसेज, यानी प्लेट जो है टुकड़ों में, प्लेट खुद टूटी है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट गायब है, यहाँ एकदम सब्जेक्ट चुका है, ग्लास टूट गया, हम कहाँ तोड़े, ग्लास खुद ही टूटा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये यहाँ इंट्रांजिटिव की तरह यूज हो रहा है। या अंशु ओपन्स द गेट, गेट खोलता है, क्या खोला गेट, यहाँ ओपन जो है ट्रांजिटिव, और यहाँ द स्कूल ओपन्स एट, स्कूल खुलता है 10 बजे, देखिए यहाँ हो गया इंट्रांजिटिव, स्कूल खुद खुल रहा है, इसका इफेक्ट स्कूल पड़ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है मिल रहा है यहाँ, ठीक है। तो खोलना और खुलना, तो खोलना तो ट्रांजिटिव, खुलना तो इंट्रांजिटिव, उड़ना तो इंट्रांजिटिव, और उड़ाना तो ट्रांजिटिव, बजना तो इंट्रांजिटिव, और बजाना तो ट्रांजिटिव। इसी तरह रोकना तो क्या रोका, ट्रांजिटिव, रुकना रुक गई तो इंट्रांजिटिव, तोड़ना और टूटना, ठीक है। अगला ये अब है कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में हम प्रीपोजिशन लगा के उनको ट्रांजिटिव बनाते हैं। जैसे एक वर्ब है टॉक, नॉर्मल वर्ब है टॉक, ठीक है, तो हम कभी टॉक का सीधे ही टॉकिंग लिख सकते हैं, ही टॉक्स लिख सकते हैं, लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वहां प्रीपोजिशन लगाना होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब में बाद में प्रीपोजिशन लगा के हम उसको ट्रांजिटिव है। जैसे है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या, यहाँ देखिए लाफ, लाफ मतलब हंसना, इंट्रांजिटिव प्रिया हंसती है, क्या हंसती है तो कोई जवाब नहीं, तो इंट्रांजिटिव, लेकिन एट एक प्रीपोजिशन लगा दिए, लाफ एट द बेगर, ऑब्जेक्ट आ गया, किसको हंसती है, तो भिखारी को हंसती है, लगा दिया ना बेगर, जिसे प्रीपोजिशन लगाए, उसका ही इज टॉकिंग, वह बात कर रहा है, तो यहाँ टॉकिंग जो है इंट्रांजिटिव है। हिंदी में आपको लगेगा कि भाई टॉकिंग तो क्या बात कर रहा है, मीनिंग है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ये इंट्रांजिटिव है, आपको इसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को समझने के लिए हम हिंदी में चले जाते हैं, यूज करते हैं, लेकिन पूरा ट्रांसलेट करके पूरा ग्रामर नहीं समझ सकते इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इसको इसी के वे में पढ़ना होगा। अब ही इज टॉकिंग टू ए पर्सन, अब किसी आदमी से बात कर रहा है तो टू लग गया यहाँ, देखिए टॉकिंग टू प्रीपोजिशन में पढ़िएगा। और टॉकिंग अबाउट द मैटर, किसके बारे में, किसी मैटर कहते हैं, अबाउट प्रीपोजिशन में, ठीक है। तो इस लुक है, लुक, तो लुक इनटू द मैटर, जब इनटू प्रीपोजिशन लगा तो मैटर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, इसे लुक जो है क्या हो गया, इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ये हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब का हमारा सेक्शन यहाँ समाप्त होता है। और अब है फाइनाइट वर्ब का सेक्शन तो हमारा समाप्त होता है, यानी मेन वर्ब का सेक्शन, मेन वर्ब में फाइनाइट मेन वर्ब का सेक्शन हमारा समाप्त होता है, और समाप्त नहीं होता है, अभी समाप्त होता है। तो हम टेंस पढ़ेंगे तो उसका नॉन फाइनाइट जो है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और ऑक्सिलियरी वर्ब हम अगले वीडियो में सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।